ज़फ़र हिलाली साहब भी हैं, सीनियर डिप्लोमेट, तशरीफ़ रखते हैं और उन्होंने पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुक़ात और एक ग्लोबल जो इस वक्त सिचुएशन है उस हवाले से इनसे भी बात करते हैं। ज़फ़र हिलाली साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। वेरी वार्म वेलकम टू द शो। आई थिंक दिस इज़ आफ्टर एजेस वी हैव यू ऑन आवर शो। ये बताइएगा कि डोनाल्ड ट्रंप का जो his victory, इस पे आपके क्या initial comments before we come to Pakistan US? I think it was a surprise. इतनी आसानी से ये जीता है. Nobody expected it. हम सब सोच रहे थे it would be a much closer thing. मगर लगता ऐसा है कि ये बाइडन और खास तौर ये जो कमला जो आई है since बाइडन. ज़फ़र हिलाली साहब, अगर आप हमें ये बयान करें कि पाकिस्तान with Trump administration इसका इंगेजमेंट का ब्लूप्रिंट आप क्या रिकमेंड करेंगे? कि सीधी सादी बात यह है नसीम के इंडिया के साथ इनका मिलाप हो गया है. दे बिकम मिलिट्री एलाइज, स्ट्रेटेजिक एलाइज, गुड इकोनॉमिक पार्टनर्स. और पाकिस्तान का रेलेवेंस अमेरिका के लिए उस वक्त था जब अफगान वो था और जब सब कॉन्टिनेंट में ये कशीदगी थी कि हम इंडिया रूस के साथ था और हम जो थे अमेरिका के साथ. इट सूटेड देम. अब ये सब खत्म हो गया है. देयर इज नॉट वन रीजन ऑन अर्थ फॉर अमेरिका टू केयर अबाउट पाकिस्तान. देयर इज नो रियल ग्रेट इंटरेस्ट. और साथ साथ हमारा भी बिल्कुल वी हैव डन कंप्लीट यूटर्न. वी शुड बी विद चाइना, रशिया, ईरान. ये है मुल्क जिनके साथ हमारे ताल्लुकात होने चाहिए, नहीं कि सात समंदर पार जाके आप अमेरिका के गोद में बैठना चाहते हैं. क्यों जी? तो आप तो आप डिप्लोमेट रहे हैं, तो आपका ख्याल है कि या गोद में बैठे या बी किक्ड आउट, इसके अलावा और कोई नहीं है? इजंट देयर अ ग्रे इन द वर्ल्ड जहां डिप्लोमेसी, जहां ट्रेड, जहां क्लाइमेट चेंज, जहां टेररिज्म, आर देयर इजंट देयर रूम फॉर ऑल ऑफ दिस? उनके साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं होने चाहिए. मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ. मैं नहीं कह रहा हूँ वी शुड इग्नोर. नहीं, आपने ये फरमाया ना कि देयर इज नो रीजन. जाते हैं, बड़ी अच्छी बात है. नहीं, आप कह रहे थे ना देयर इज नॉट वन रीजन अमेरिका शुड केयर अबाउट. हु इज टॉकिंग अबाउट केयरिंग? वी आर टॉकिंग अबाउट द रियल वर्ल्ड एंड वी आर टॉकिंग ऑफ एंगेजमेंट. और एंगेजमेंट ममालिक जिनके कॉमन इंटरेस्ट इस ग्लोब में, इस कनेक्टेड वर्ल्ड में, तो हर एक के कॉमन इंटरेस्ट होते हैं हिलाली साहब. तो हम नहीं क्या इंडिया का अमेरिका का कॉमन इंटरेस्ट है तबाह करना चाइना को. दे वांट टू ब्रेक चाइना, डिसइंटीग्रेट चाइना, मेक चाइना into another Soviet Union. आपका कोई ट्रेड का कोई ताल्लुकात नहीं है अमेरिका के साथ? आप ट्रेड पॉलिसी पर नहीं इंगेज करना चाहते? थोड़ा सा नहीं, थोड़ा सा ट्रेड तो है. आपका टेक्सटाइल्स उधर जाते हैं, क्या और जगह नहीं जा सकते? द लार्जेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड आपके बॉर्डर के उस तरफ बैठा हुआ है. मैं क्लियर नहीं हूँ. आई एम नॉट क्लियर. आप फरमा रहे कि सब ताल्लुकात खत्म कर दे. आई एम नॉट क्लियर ऑन व्हाट यू आर सेइंग. नहीं, आई एम नॉट सेइंग फिनिश इट. देखिए, मैं प्लीज अंडरस्टैंड. मैं कहता हूँ दोस्ती रखें. दोस्ती माने गुड रिलेशंस रखें, वेयर दे आर म्यूचुअली प्रॉफिटेबल, उधर चले. बिल्कुल. डिस्टिंग्विश बिटवीन चाइना एंड अमेरिका. नेचुरली आई डिडंट इवन ब्रिंग इन चाइना बिकॉज दैट वो तो पैरेलल आप ड्रॉ ही नहीं कर सकते. आपका आर्किटेक्चर चाइना के साथ रिलेशनशिप का जमीन आसमान का फर्क है. चाइना की तो मैं बात ही नहीं कर रही. मैं आपसे कह रही हूँ कि इट्स नॉट अ जीरो सम कि अगर हमारी चाइना से दोस्ती है तो अमेरिका के साथ एंगेजमेंट नहीं. तो मैं आपसे ये कह रही थी कि ट्रंप के साथ इंगेज करने का कोई आपका ख्याल है कि कोई जरूरत नहीं ब्लूप्रिंट की, या आपका ख्याल है कि इसी का इंतजार करें कि ट्रंप जी इट इज द सेकंड बिगेस्ट, सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट पावर इन द वर्ल्ड. उनके साथ बिल्कुल, इट्स अ वेरी रिच कंट्री, द सेकंड रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. उसके साथ है. मगर इस वक्त जब हम देखते हैं वो जीरो सम नहीं है. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. सबके साथ दोस्ती रखना चाहिए. बट पाकिस्तानीज एंड द गवर्नमेंट टेंड्स टू व्यू इट इन टर्म्स ऑफ उनके गोद में बैठना या इनके गोद में. नहीं हिलाली साहब, आप और मैं तो गोदों की बात नहीं करें. मैं तो आपसे पूछ रही थी एज अ सीजन डिप्लोमेट. मैंने तो आपसे कहा ब्लूप्रिंट बयान करें. हमने तो गोद में बैठने की बात नहीं की, ना हमने कहा कि किसी की. अच्छा, मैं तो आपसे जी चलिए ठीक है. आप चाहती हैं कि मैं आपको बताऊं वी शुड हैव गुड सेंसिबल रिलेशंस विद द यूनाइटेड स्टेट्स. हम लोगों को खामखा we shouldn't stand in line to offer them our territory to make bases and bomb other countries. We shouldn't allow them to use Pakistan's territory to carry out what is
peculiarly in their interest और हमारे इंटरेस्ट में नेचुरली नेचुरली बिल्कुल सही। बहुत बहुत अच्छा शुक्रिया इलाही साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। नाज़रीन, इसी पर हम ख़त्म करते हैं प्रोग्राम और फिर ये इंशाल्लाह ट्रांसमिशन जारी रहेगी। लेकिन पाकिस्तान के लिए हमेशा जब एक नई एडमिनिस्ट्रेशन आती है, हम अमेरिका की बात करें और भी जहां एडमिनिस्ट्रेशन आती हैं, ऑटोमेटिकली कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आप देखें कि आप किस तरीके से इंगेज करेंगे। और हम तो यही एक्सपेक्ट करते हैं, वी होप कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो एक प्रोएक्टिवली अपना एक ब्लूप्रिंट खुद बनाएगी कि पाकिस्तान के लिए क्या क्या फैक्टर्स हैं जो अहम हैं, और इसका इंतज़ार नहीं करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कौन सी स्टेटमेंट आएगी, क्या होगा। और पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात में हर चीज़ अहम है। एवरीथिंग इज़ नॉट अबाउट इमरान खान एंड इट्स ऑल्सो नॉट अबाउट नो इमरान खान। ये वो उस फैक्टर को ज़रा एक साइड पर रखते हुए पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात कैसे होंगे। और हाँ, जैसे हमने आपको शुरू में कहा कि जुलाई में जब आखिरी दफ़ा डोनाल्ड ट्रंप की इंगेजमेंट रही है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट टॉप लेवल पे, वो उस वक्त इमरान खान थे और उन्होंने उनको क्या कहा वो हमने आपको बताया। तो ऐन मुमकिन है कि वो फिर कोई स्टेटमेंट दें। और यहाँ के जो सफ़ीर हैं उनके हवाले से ये भी हमने सुना कि वो एक्नॉलेज करते हैं कि जो पाकिस्तान की डायस्पोरा है वो बहुत उनकी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन है इमरान खान की तरफ से, और वो दे आर वेरी इन्वॉल्व विद द जो ट्रंप कैंपेन थी। लेकिन पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसने देखना है सियाक व सबाक को मद्देनजर रखते हुए कि हाउ डू वी इंगेज द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि जिसने दैट हैज सेंट द विक्ट्री ऑफ द ट्रंप कैंपेन, उन्होंने इट इज़ सेंट शॉक वेव्स अराउंड द वर्ल्ड। लोगों का ख्याल था कि इतनी आसानी से नहीं जीतेंगे और कि शायद डेमोक्रेट्स हैं वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन क्या होगा अब यूक्रेन में वो भी देखना होगा, क्या होगा फ़लस्तीन में वो भी देखना होगा, और पाकिस्तान क्या करेगा वो भी देखना होगा। हमारी तरफ से इतना ही, खुदा हाफिज़।